हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्लैंसेंस और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रुद्राक्ष, जो कि कच्चे रुद्राक्ष कैसे उनको इनके जो छिलके उतारते हैं और छिलके उतारने के बाद किस तरह से हमें पक्के जो माला के लायक रुद्राक्ष है वो कैसे मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से रुद्राक्ष हमें कैसे मिलते हैं। अभी देखिए ये कच्चा है, आपको ये देखिए मैं हरा बताता हूँ। ये देखिए कच्चे रुद्राक्ष है और इसके अंदर है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो असली रुद्राक्ष है इसके अंदर है, ये छिलके के अंदर, और उसके बाद इसकी माला बनती है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि रुद्राक्ष माला बनाने के लिए पके होने चाहिए। बहुत सारी मतलब लोगों के अंदर है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना, लोगों ने साक्षात देखी नहीं है। पेड़ में जो लगती हैं, जो पहाड़ों में वही देखते हैं, तो लोगों में बहुत ऐसी धारणाएं होती है कि कच्चे रुद्राक्ष की माला नहीं बनती है या फिर इस तरह से। ऐसा कुछ नहीं है। रुद्राक्ष का पेड़ है, बहुत ऊपर होता है, बड़ा होता है, और जैसे कि आपने हमारे किसी वीडियो में देखा होगा, और वहाँ पर चढ़ते नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि वो भगवान का साक्षात पेड़ होता है, तो वहाँ पर चढ़ते नहीं है। इसीलिए लोग कच्चे नहीं तोड़ते हैं। तो चढ़ेंगे नहीं तो कच्चे टूटेंगे कैसे, है ना। लेकिन हमने कहीं से प्राप्त किए हैं ये कच्चे, कहीं पर ऐसा हमको पेड़ मिला है पहाड़ों में, जो हमने हाथ से ही तोड़े, तो ये मिले हैं। और इसके अंदर यही रुद्राक्ष है। लेकिन इसको देखिए, अब कच्चे जो है अगर आप तोड़ के रखेंगे उसको, एक्चुअली इसको भिगा के रखना पड़ता है 8-10 दिन तक, 15 दिन तक। इसका जो छिलका है वो क्या होता है, नरम हो जाता है। फिर उस छिलके को इस तरह से दबाया जाता है, और ये देखिए इस तरह से, ये इसके अंदर से जैसे आप दबाएंगे तो ये इसके अंदर से इस तरह से ये निकलता है, ये निकलता है इसके अंदर से। तो ये जब तक आप भिगा के नहीं रखेंगे तब तक ये निकलेगा नहीं। और जब तक अगर आप इसे बिल्कुल जैसे पेड़ से तोड़ा या फिर पेड़ से गिरा, फॉर एग्जांपल ये पेड़ से गिरा हुआ है, अगर ये पेड़ से गिरा और आपने ऐसे रख दिया, तो इसका छिलका इतना मजबूत होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इतना मजबूत होता है, ये टूटेगा नहीं। और आप इसको किसी ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर ये पूरा ही टूट जाएगा, मनी के साथ टूट जाएगा। इसलिए इसको भिगाना ही पड़ेगा आपको। जब आप भिगा के रखेंगे तो चाहे रुद्राक्ष कितना भी मजबूत हो छिलका उसका, ये टूटेगा ज़रूर। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से टूटता है। और इन छिलकों को कहीं पर भी नहीं फेंका जाता है। इसका छिलके का या तो एक प्रसाद के तौर पर आप खा सकते हैं, नहीं तो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके छाती में दर्द है या फिर शरीर के अंदर कई सारे विकार होते हैं, उनको ठीक करने के लिए इसको खाया भी जाता है। अगर आप खाएंगे इसको, पानी पिएंगे उसके ऊपर, तो जिसका सूर बैठता है, खास करके गायक लोग या मंत्री लोग जो बड़े बड़े बादाम के हलवा खरीद के खाते हैं, है ना, बना के खाते हैं, तो गला बैठता है तो सूर लाने के लिए, तो इसको खाएंगे तो उसी दिन सूर वापस आ जाएगा, उसी दिन वापस आ जाएगा। अगर किसी का गला बैठ गया है तो उसी दिन उठा देगा। ठीक है, तो इतनी शक्ति है, हमको वही बाबा जी ने बताया जो आपने देखा था वीडियो में। तो ये प्रोसेस है, और अभी मैं आपको इस तरह से पूरे के पूरे उतारूंगा और छिलके, और आपको बताऊंगा। देखिए इस तरह से बहुत इजी तरीके से निकलते हैं, बहुत इजीली। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत इजीली निकलते हैं। और इसको फिर पानी में इसको फिर भिगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये छिलके उतर गए हैं तो उतरने के बाद इसमें फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है वो दाने रहते ही हैं छिलके के, तो इनको फिर से भिगा के रखिए। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इनको भिगा के रखेंगे तो इसकी असली और असलियत का पता चलता है। यानी कि रुद्राक्ष असली वही होता है जो अगर पानी में भिगाया आपने तो वो जड़ पर जाके नीचे बैठता है। ठीक है, पानी रुद्राक्ष को पहचानने का ये तरीका है। एक्चुअली रुद्राक्ष क्या होता है, जड़ में नीचे जाके बैठता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि रुद्राक्ष अगर जड़ में जाके बैठ गया तो वही असली है। अब देखिए, मैं ये असली रुद्राक्ष है, इसमें पानी में डाल दिया, और ये तो खैर नीचे बैठ गया, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखिए कुछ असली रुद्राक्ष है, ये पानी के ऊपर तैर भी रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह से पानी में डाल रहा ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये जो इसकी मैच्योरिटी है वो ढंग से हुई नहीं होगी, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। लेकिन जो परिपक्व है, जो चाहे वो कच्चे हैं कुछ भी है, जो पके हैं रुद्राक्ष, वो नीचे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा कहना ये है कि रुद्राक्ष जो नीचे बैठता है पानी में वही असली है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये भी असली है, लेकिन ये क्या है, पका नहीं ढंग से, इसलिए पेड़ में पका नहीं है। लेकिन आप जब खरीदेगा तो यही चीज़ ध्यान में रखिएगा कि रुद्राक्ष नीचे बैठता है पानी के अंदर। और दूसरी चीज़ है, उसकी अलग से खुशबू आती है रुद्राक्ष की ना,
आपको अलग से ही महक आने लगती है रुद्राक्ष। तो जैसे धार्मिक आदमी वो वैसे पहचान ही लेता है कि कौन सा असली रुद्राक्ष है, कौन सा नकली, क्योंकि रुद्राक्ष नकली बनाकर और किसी कंपनी में बनाकर उसको पानी के जड़ में बिठाना इतना बड़ा काम नहीं है लोगों के लिए ना। तो ऐसा किसी भी फैक्ट्री में या फिर किसी भी इंसान द्वारा बनाया जा सकता है और उसको इस तरह से वो उसका घनत्व बोलते हैं, इस तरह से वो सेट करता है ताकि कोई भी चीज़, आजकल तो लकड़ियाँ भी पानी के नीचे जड़ में जाके बैठती है ना, जबकि लकड़ी ऊपर ही तैरती है। तो ये चीज़ होती है। तो आजकल कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी पहचानने के लिए इसके बहुत सारे तरीके मेरे पास। मैं केसर को भी पहचान सकता हूँ कि कौन सा असली केसर है, कौन सा नकली है, क्योंकि मुझे वो पहचान है। और मैं रुद्राक्ष को भी अच्छी तरह से पहचानता हूँ, मैं खुशबू से ही पहचान लेता हूँ। अगर आपने एक बार उसे भिगा दिया और भिगाने के बाद मैं पहचान लूँगा कि कौन ये असली है या नकली, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहाड़ों में काटे हैं तो मुझे पता है इनके बारे में। तो इस तरह से ये छिलके उतारिएगा और उसके बाद एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। रुद्राक्ष जब आपको कच्चे रुद्राक्ष मिलते हैं तो कच्चे रुद्राक्ष को बहुत सारे लोगों के पास में यही सवाल रहता है कि कच्चे रुद्राक्ष हैं, फिर वो उनको फोड़ेंगे कैसे। इस तरह से ये कच्चे रुद्राक्ष है, इनको फोड़ेंगे कैसे। तो इनको 15-20 दिनों तक आप जितने भी दिन पानी में भिगाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राक्ष एक ऐसा प्रसाद है शिव जी का, ये सड़ता नहीं है। आप लकड़ी पानी में डुबा के रखिएगा, लकड़ी सड़ जाएगी, ठीक है। हालांकि ये भी एक लकड़ी का प्रकार ही है, लेकिन ये सड़ेगा नहीं। चाहे आप जितना भी दिन इसको पानी में रखिए, सड़ेगा नहीं। रुद्राक्ष का एक और चीज़ है, अगर रुद्राक्ष को आपने दिन भर पानी में भिगा के रखा, चाहे सूखा रुद्राक्ष, इस तरह से सूखा भी रुद्राक्ष होगा, और आपने दिन भर में पानी में भिगा के रख दिया और सुबह ही उठकर उसके पानी को पी लिया और वापस से उस पानी रुद्राक्ष को फिर पानी में डुबा दिया अगले 24 घंटे के लिए, और उस पानी को पी लिया, तो कई सारे विकार जो शरीर के अंदर है वो नष्ट हो जाते हैं। कहना है ऐसा लोगों का। तो ये भी एक चीज़ है। तो रुद्राक्ष एक अलग ही है। ये आप अगर इसको धारण करेंगे या फिर इससे संबंध में रहेंगे तो ये साक्षात आपको भगवान के दर्शन ज़रूर कराएगा। क्योंकि देखिए, और लकड़ी सड़ती है, ये सड़ता नहीं है। और पानी में भिगा के रखिए और लकड़ी को, तो वो सड़ जाती है काफ़ी दिनों के बाद में। लेकिन ये चीज़ ऐसी है, ये रुद्राक्ष ऐसा है, ये शिव जी का, भोले बाबा का प्रसाद ऐसा है कि अगर इसको पानी में जितने दिन भिगा के रखिएगा कोई भी दिक्कत नहीं है। उस पानी को पी जाइए, फिर वैसे रखिए, ना पानी में स्मेल आएगी, ना रुद्राक्ष में कुछ वो आएगी, खुशबू उसकी वैसे ही रहेगी, चाहे आप कितना भी दिन इसको ऐसा ही करिए। और वो पानी पीने से भी शरीर के विकार नष्ट हो जाते हैं। तो ये होते हैं असली रुद्राक्ष, ठीक है। अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए, जो भी धार्मिक भाई बहन या फिर बड़े पूजनीय लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपको चाहिए रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष के लिए हम जहाँ से लाते हैं, हम लोग जहाँ से लाते हैं, खैर मैं तो लाता नहीं, मैं अपने माता जी के लिए लाया था और मेरी मदर इन लॉ के लिए, तो पूजा करने के लिए उनके लिए। अगर आपको चाहिए तो आपको छिलके के साथ भी मिल सकता है। छिलके से उतारना बहुत आसान है, मैंने आपको बताया ही है इस वीडियो में। और इसको छेद कैसे करना है ये भी मैंने हमारे किसी एक वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी इसके लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि इनमें छेद कैसे करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पता लग जाएगा। तो जिस भी भाई को, पूजनीय लोगों को या फिर पुजारी जो भी धार्मिक लोग हैं उनको रुद्राक्ष चाहिए, तो आपको एक श्रद्धा के रूप में हम लोग जहाँ से रुद्राक्ष लाते हैं वो लोग बहुत ही गरीब है, और वो तकरीबन, हम तो खैर सी लेवल पे बैठे हैं यहाँ पर, और वो लोग 7,000 10,000 हाइट पे ऊपर बैठे हैं पहाड़ों पे। तो वहाँ पर उपजीविका के लिए, उनको जीने के लिए बहुत ही कम संसाधन है उनको। वहाँ पर खैर आबादी कम है, लोगों की आबादी कम है, तो वहाँ पर आमदनी बहुत कम है। तो आमदनी के तौर पर एक उनका ये भी हो जाएगा, उन्होंने भी 40-50 साल से उस पेड़ को पाला है, इस रुद्राक्ष के पेड़ को उन्होंने पाल के रखा है, तो उनका भी थोड़ा सा परिवार चलेगा। 5-6 आदमी का परिवार है उनका। और अगर आप हमारे कहने के ऊपर अगर 2,000 रुपये एक माला के लिए, मतलब एक माला में 108 मनी आते हैं तकरीबन, तो आपके हिसाब से नॉर्मली 108 मनी की माला होती है, अगर 108 मनी के लिए अगर आप 2,000 रुपये पे करेंगे उनको, तो हम खुशी से, हम तो क्या वहीं दे देंगे आपको। और
आपकी श्रद्धा है, अगर आप भगवान को मान के अगर प्रसाद के रूप में और उनको अपनी मर्जी से कुछ और देना चाहते हैं, जैसे 2122 रुपये, तो आपका बहुत ही स्वागत है। और आपको चाहिए रुद्राक्ष, फिर भी आपको जितने में भी चाहिए आप उन मालिक से बात करिएगा, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो खैर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं उनका संपर्क नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपको जितने भी चाहिए उनसे बात करिएगा और आपको कच्चे रुद्राक्ष मिलेंगे। मेरी भी एक सलाह आपको, आप पके छिलके उतारे हुए नहीं भी लेंगे ना, इस तरह से आपको लगता है कि धोखा होगा आपके साथ, तो मत लीजिएगा इस तरह से। आप इस तरह से कच्चे ले लीजिएगा। कच्चे ले लेंगे तो आप ऐसे उसको पानी में भिगा के रखेंगे 15-20 दिन, चाहे आने में कितना भी देर लगे कोई दिक्कत नहीं। अगर रुद्राक्ष कच्चा है, इस तरह से देखिए, ये पका था, सूखा था बिल्कुल, लेकिन फिर भी इसको भिगा के रखा, और भिगा के रखने के बाद में भी ये भीग गया, ये छिलका उतर गया इसका, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको आपको पेड़ से तोड़ने के बाद अगर 2 महीने के बाद में आपको प्राप्त होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भिगा के रख दीजिएगा, इसका छिलका सड़ जाएगा, ठीक है, पानी में भीग जाएगा, और उसके बाद अंदर से रुद्राक्ष इस तरह से आपका निकल ही जाएगा। तो ये है, संपर्क में रहिएगा और कांटेक्ट करिए डिस्क्रिप्शन में और उनसे पता करें। लेकिन अगर आप श्रद्धा रखते हैं तो उन्हें कृपया करके 2000 रुपये दे दीजिएगा, ताकि उनकी भी बहुत रुद्र है वो दोनों ही, जो आदमी और मेल और फीमेल है, दोनों बहुत बूढ़े लोग हैं, मतलब मोस्ट सीनियर सिटीजन है, जिसको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, है ना, तो वो है, वो 80 साल से ऊपर है उनकी उम्र, तो उनको दे दीजिएगा, उनकी भी मदद हो जाएगी और आपकी सेवा के लिए आपको एक असली चीज़ भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माला जब ये मैं पूरे छिलके उतारूंगा उसके बाद माला बनाने के लिए आपको मिलूंगा उसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।